रेसलमेनिया के बाद पहली बार अब WWE दोबारा अच्छी होने वाली है, बिकॉज समर स्लैम का तो इंतजार है, लेकिन उससे पहले स्टॉप आता है नाइट ऑफ चैंपियंस। और डेफिनेटली यहां पे भाई इस बार जो किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग का टूर्नामेंट है वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। ना ही सिर्फ जिस तरीके से क्रॉस ब्रांडेड मैचेस की अपॉर्चुनिटीज बनाएगा, लेकिन दूसरी तरफ फॉर्म करेगा नंबर 1 कंटेंडर्स फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप्स एट समर स्लैम। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे इन सारे फेटल 4 वे मैचेस की, कौन प्रोसीड करेगा, क्या इन मैचेस से आगे और स्टोरी लाइन्स बनाई जाएंगी आने वाले PLEs के लिए, और कौन एंड अप होगा एज द नंबर 1 कंटेंडर फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप्स और कौन सी चैंपियनशिप। ये सारी चीजें हम बात करेंगे। मेंस एंड विमेंस के टूर्नामेंट की प्रेडिक्शन करने वाले हैं। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और इससे पहले कि मैं टॉपिक पे जाऊं, भाई एयर इंडिया का जो हादसा हुआ वो सुन के बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। ये न्यूज सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी वर्ल्ड में अब फैलती चली जा रही है। एंड ऑब्वियसली मोर पावर एंड पीस टू जो फैमिलीज हैं जिनके लोग खोए इस पूरे एयर क्रैश के अंदर। ऐसी चीजें सुन के कभी भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये डेवलपिंग सिचुएशन है, अभी बहुत टाइम तक ही पता लगेगा कि एग्जैक्टली क्या गलती हुई जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। लेकिन भगवान करे कि ऐसी चीजें हमें बार बार ना ही सुनने को मिले तो बढ़िया है। पहला फेटल 4 वे हम बात करते हैं यहाँ पे मेंस के मैचेस की और विमेंस के मैचेस की, और फिर सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स की प्रेडिक्शंस करेंगे उसके बाद। सैमी ज़ेन ऑलरेडी एक फेटल 4 वे मैच जीत चुके हैं जो कि था अगेंस्ट पेंटा, ब्रॉन ब्रेकर और यहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो उस मैच के अंदर थे, और हमें देखा कि कैसे ब्रॉन ब्रेकर को आके LA नाइट ने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो सैमी ज़ेन तो क्वालिफाई कर चुके हैं। दूसरी तरफ स्मैकडाउन पे जो फेटल 4 वे मैच होगा, जो सैमी ज़ेन से लड़ेगा, उसका विनर वो है रैंडी ऑर्टन वर्सेस LA नाइट वर्सेस एलिस्टर ब्लैक वर्सेस कार्मेलो हेज। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मैच हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे कौन जीतेगा। अब रैंडी ऑर्टन पहली बार इतने टाइम में हमें दिखाई देंगे वो जॉन सीना वाले मैच के बाद, और मुझे लगता है कि यहाँ पे चाहे बेबी फेस वर्सेस बेबी फेस हो, कैसा भी कुछ भी हो, लेकिन रैंडी ऑर्टन को ही इस मैच को जीतना चाहिए। LA नाइट को ऑब्वियसली आई थिंक यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर कॉस्ट कर देंगे, वो पीछे क्यों हटेंगे भाई, LA नाइट को क्यों क्वालिफाई होने देंगे, यहाँ पे मुझे नहीं लगता उनका कोई चांस है। और एलिस्टर ब्लैक और कार्मेलो हेज का जिस तरीके से कुछ रीसेंट रन रहा है, ये तो आपस में ही बज रहे हैं, तो इनका भी कोई मुझे लगता नहीं है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप के एक सेमीफाइनल के अंदर जो चेज है उसमें इनको डाला जाएगा। तो एक तरफ जो सेमीफाइनल बनता है ब्रैकेट के, वो बनेगा रैंडी ऑर्टन वर्सेस सैमी ज़ेन। अब इस मैच पे मैं कुछ देर में वापस आऊंगा। अब दूसरे तरफ हम अगर ब्रैकेट की बात करें तो मंडे नाइट रॉ पे जो मैच हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीक वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज उसमें शेमस हैं, रूसेव हैं जिनकी थोड़ी बहुत फ्यूड चल रही है रिसेंटली, ब्रॉन्सन रीड भी हैं जो कि एक और सेथ रॉलिंस के इस नए स्टेबल का पार्ट है, और एक मिस्ट्री मैन वहां पे जो है बताया जा रहा है जो कि शायद इस मैच के अंदर आने वाला है। अब ट्विटर पे जाओ, आप रेडिट पे जाओ, WWE फैंस के मैंने काफी सारे ओपिनियंस पढ़े हैं और कुछ नाम मैं निकाल के लाया हूं जो मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। आप लोग नीचे कमेंट्स में जाके बताना कि कौन ये मिस्ट्री मैन हो सकता है नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ पे। कैरियन क्रॉस, काफी ज्यादा लोग बोल रहे हैं कैरियन क्रॉस हो सकते हैं। इलिया ड्रैगनॉफ का नाम लिया जा रहा है, यहाँ पे जो है वो रॉन किलिंग्स यानी कि आर्ट्रुथ का नाम लिया जा रहा है, गोल्डबर्ग का नाम, ओमोस का नाम कि वो वापस आ जाएंगे, जो हेनरी बिकॉज वो TNA चैंपियनशिप हारे हैं, क्या उनका WWE में डेब्यू देखने को मिलेगा। रोमन रेंस का भी कुछ लोग नाम ले रहे हैं, एंड मिस्टर इग्वाना, बिकॉज WWE ऑब्वियसली सारी मर्चेंडाइज बिकवाना चाहती है तो उनको लाया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे जो नाम है वो कुछ बहुत बड़ा मेजर सरप्राइजिंग नाम नहीं होने वाला। मे बी वो कोई रोस्टर पे होगा या फिर ड्रैगनॉफ या कैरियन क्रॉस ही होगा, लेकिन बहुत ज्यादा चांस बनता है इस मिस्ट्री मैन का ही इस मैच को जीतने का भी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि शेमस या रूसेव में से किसी को WWE डालने वाली है इस सेमीफाइनल के अंदर। सेम रीजन मैं रखूंगा यहाँ पे जो एलिस्टर ब्लैक के लिए और कार्मेलो हेज के लिए भी मैंने दिया। तो मेरा विनर यहाँ पे इस मैच के अंदर होने वाला है ये क्वेश्चन मार्क बंदा जो भी आएगा, ब्रॉन्सन रीड में भी हो सकता है, लेकिन आई डोंट थिंक सो। अब दूसरी तरफ जो मैच बनाया जा रहा है वो तो काफी इजी टू प्रिडिक्ट है, बिकॉज ये तो होना ही है भाई। और यहाँ पे डेवियन प्रीस्ट लड़ेंगे अंड्राडे से, नाकामुरा से, एंड द फॉर्मर WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स। कुछ भी हम आगे पीछे यहाँ पे अपने नुस्खे लगा सकते हैं भाई, लेकिन कोडी रोड्स को इस मैच को जीतना है और वो यहाँ पे इस सेमीफाइनल में चले जाएंगे। अब सामने अगर देखें तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है कैरियन क्रॉस जैसे या ड्रैगनॉफ जैसे बंदे को डालने की, बिकॉज भले ही वो सेमीफाइनल के लिए जरूर क्वालिफाई कर जाएगा, लेकिन कोडी रोड्स के साथ एक बहुत बढ़िया टीवी मैच हमें जरूर देखने को मिल सकता है, अनलेस WWE प्लान कर रही है कि ये सेमीफाइनल्स भी नाइट ऑफ चैंपियंस में ही होंगे। नहीं होंगे, बिकॉज ट्रिपल एच 5 से ज्यादा मैच करेंगे नहीं उस शो के अंदर। तो कोडी रोड्स वर्सेस लेट्स से इलिया ड्रैगनॉफ या कैरियन क्रॉस, ये सेमीफाइनल बनेगा, इस पे मैं वापस आता हूं।
अब विमेंस की बात करें तो पहला एक जो मैच हो चुका है मंडे नाइट रॉ पे, वो है रॉक्सेन पेरिस वर्सेस लिव मॉर्गन, रिया रिप्ली एंड कायरी सेन, जिसको ऑब्वियसली रॉक्सेन ने जीता है, वो क्वालिफाई कर चुकी हैं। और रॉक्सेन का मैच अब होगा इस मैच के विनर से, जो कि है जेड कारगिल वर्सेस मीचिन वर्सेस पाइपर निविन वर्सेस नाया जैक्स। ये काफी इंटरेस्टिंग है बिकॉज नाया जैक्स और जेड कारगिल के बीच में यहाँ पे है, लेकिन जिस तरीके से रिसेंट पुश रहा है स्पेशली, मुझे लगता है कि जेड कारगिल इस मैच को जीतने वाली है। तो यहां पे आई थिंक ये होगा कि पेरिस वर्सेस जेड कारगिल, विमेंस का पहला सेमीफाइनल। और जो दूसरा मैच नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ पे देखने को मिलेगा वो है आस्का, जो कि वापस आ रही है डब्ल्यूडब्ल्यू में काफी टाइम के बाद, बढ़िया बात है। उनके अगेंस्ट है स्टेफनी वकेर, रकेल रॉड्रिगेज और आईवी नाइल। अब बहुत लोग बोलेंगे कि भाई यहाँ पे तो क्लियर चांस है कि जीत सकती हैं आस्का, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा होने वाला है। स्टेफनी वकेर का जो पुश है डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि कितना बढ़िया चल रहा है। उनको मनी इन द बैंक में बहुत सारी मोमेंट्स दी गई, वर्ल्ड्स कोलाइड के अंदर उनको परफॉर्म कराया गया। मेरी पिक यहाँ पे स्टेफनी वकेर रहेंगी। और रकेल रॉड्रिगेज वाला पूरा सीन है, ये तो जजमेंट डे के साथ चलेगा ही। लिव मॉर्गन और रॉक्सेन में भी यहाँ पे हेल्प करने के लिए आ सकती हैं, बट वो उनके अगेंस्ट ही पड़ जाएगा। तो स्टेफनी वकेर अगर इस मैच को जीतती हैं तो उनकी अपोनेंट सेमीफाइनल्स में इस स्मैकडाउन के फेटल 4 वे से निकलेंगी, जो कि हैं अलेक्सा ब्लिस वर्सेस चेल्सी ग्रीन वर्सेस कैंडिस लेरे वर्सेस शार्लेट फ्लेयर। अब यहां पे बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है, कोई भी जीत सकता है कैंडिस लेरे को छोड़ के, लेकिन जहां तक मेरे को लगता है कि एक मेन टाइटल और मेन पुश की बात है, शार्लेट फ्लेयर को यहां मौका दिया जाएगा। तो एक तरफ विमेंस का सेमीफाइनल बनता है रॉक्सेन पेरिस वर्सेस जेड कारगिल, और दूसरी तरफ बनेगा शार्लेट फ्लेयर वर्सेस स्टेफनी वकेर। मुझे लगता है कि शायद यहां पे स्टेफनी वकेर को फाइनल्स तक डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं लेके जाएगी, एंड नाइट ऑफ चैंपियंस में फाइनल जो हमें देखने को मिलेगा दैट विल बी जेड कारगिल वर्सेस शार्लेट फ्लेयर। और ये अनबिलीवेबल फाइनल होगा, बड़ा मैच सेटअप किया जा सकता है इस टूर्नामेंट के थ्रू टू क्राउन द एक्चुअल क्वीन ऑफ द रिंग। तो ये जरूर पॉसिबल हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू स्टेफनी को जिता दें एंड अगेंस्ट जेड रख दें, लेकिन वो बेबी फेस वर्सेस बेबी फेस क्या करेंगे दो ऐसे सुपरस्टार्स के लिए जिनको दोनों को काफी ज्यादा पुश इस टाइम पे मिल रहा है? क्या इसी एक को वो लॉस देंगे? भाई सेमीफाइनल में भी तो लॉस दे ही रहे हैं, तो वो जरूर चांस बनता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये क्वीन ऑफ द रिंग के टूर्नामेंट के फाइनल में शार्लेट तो जरूर जाने वाली है, जस्ट बिकॉज उनका वो क्वीन वाला निकनेम भी है, और सामने रहेंगी जेड कारगिल। इसका मतलब ये कि स्मैकडाउन फाइनल हो जाएगा और उसके बाद जेड कारगिल बन जाएंगी नंबर 1 कंटेंडर फॉर टिफनी स्ट्रैटन। सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं नाओमी ऑलरेडी कैश इन करने वाली है टिफनी के ऊपर, एंड वो चैंपियनशिप को क्लेम कर चुकी होंगी समर स्लैम से पहले, और इस समर स्लैम के लिए बड़ा मैच बनाया जाएगा विच विल बी जेड कारगिल वर्सेस नाओमी, और इसको सेटअप कराया जाएगा उस बड़ी कमाल की स्टोरी लाइन जिसने सब कुछ शुरू किया था, जहां पे नाओमी ने एक्चुअली में जेड कारगिल को अटैक भी किया था। अनबिलीवेबल बनेगा, और आई थिंक ये रहने वाली है विमेंस के मैच की कहानी। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें मेंस के 2 सेमीफाइनल्स जो मैंने बनाए, रैंडी ऑर्टन वर्सेस सैमी ज़ेन की अब हम बात करते हैं। मुझे लगता है कि जबकि रैंडी ऑर्टन को दोबारा मौका मिलना चाहिए टू बिकम अ वर्ल्ड चैंपियन, वो मौका अभी आएगा नहीं, और इसी वजह से कैरियन क्रॉस को तड़पा रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पे सैमी ज़ेन। दूसरी तरफ अगर ब्रैकेट के वो भी होंगे तो मजा आएगा देखने में, लेकिन कैरियन क्रॉस का कोई मौका नहीं है बिकॉज उनका सामना तो कोडी रोड्स के साथ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है सैमी ज़ेन रैंडी को हरा देंगे एंड सैमी विल क्वालिफाई फॉर द फाइनल ऑफ द टूर्नामेंट, बिकॉज पहली बात तो सऊदी में है, सैमी वहां पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, और दूसरी बात सैमी ज़ेन काफी टाइम से रॉ पे बोल भी रहे हैं कि वो फेयर एंड स्क्वायर तरीके से यहाँ पे इस चैंपियनशिप को कैरी करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं। तो एक तरफ तो ये बात मुझे लगता है कि सैमी ज़ेन ऑल द वे जाएंगे टुवर्ड्स द फाइनल, दूसरी तरफ कोडी रोड्स वर्सेस द क्वेश्चन मार्क की हमने बात करी, मुझे लगता है कि कोडी रोड्स उस क्वेश्चन मार्क को हराएंगे, लेकिन अगर कैरियन क्रॉस का ये पुश इतना बड़ा तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कहीं से नहीं लेके आने वाली कि वो कोडी रोड्स को हरा दें। तो अगर कोई एक नाम यहाँ पे मैं सोच सकता हूं जो शायद मे बी आके कोडी रोड्स को एक मैच में हरा सकता है, दैट इज इलिया ड्रैगनॉफ। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई रियली लगता है उनको कि वो उनको एक मौका देना चाहती हैं, ऐसा होगा नहीं भाई, थोड़ा आराम करो। उनको ड्रैगनॉफ को किंग ऑफ द रिंग बना के क्या होगा, अभी उस बंदे को ढंग से फीचर तक नहीं करा जा रहा। कोडी रोड्स अगर किंग ऑफ द रिंग बनते हैं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज होगी, स्पेशली जिस तरीके से अभी टीकेओ चल रही है। तो फाइनल जो होगा मेंस का दैट विल बी सैमी ज़ेन वर्सेस कोडी रोड्स।
अब इस पॉइंट पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिल सकती हैं। मे बी सैमी का हील टर्न हो सकता है किसी तरीके से कि वो कोडी रोड्स के अगेंस्ट चीट कर दें, लेकिन इवेंचुअली मुझे लगता है ये सेटअप करेगा द मैच बिटवीन जॉन सीना एंड कोडी रोड्स, जो कि समर स्लैम में कोडी रोड्स को नंबर 1 कंटेंडर बनाएगा फॉर दैट चैंपियनशिप। हम काफी हद तक जानते हैं कि ये मैच होने वाला दोबारा समर स्लैम में, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क यहां पे ये आ जाएगा कि क्या एक्चुअली में चैंपियन जॉन सीना होंगे या फिर चैंपियन होंगे सीएम पंक। और उस मैच की प्रिडिक्शन हम करेंगे एक पूरी अलग वीडियो के अंदर, बिकॉज मैं जानता हूं कि वहां पर भी बहुत सारे सिनेरियोज बन सकते हैं, काफी सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन सैमी ज़ेन वर्सेस कोडी रोड्स एक बहुत कमाल की चीज हो सकती है, एक बहुत कमाल का मैच हो सकता है। बिकॉज ना ही सिर्फ ये दो लोग दोस्त हैं, लेकिन जब इतने पॉइंट के बाद सैमी ज़ेन आके फाइनली कोडी रोड्स से हार जाएंगे और उनको लगेगा कि ये फेयर एंड स्क्वायर तरीका कभी मेरी फेवर में जाता नहीं है, एट द एंड ऑफ द डे मैं दोबारा एक लूजिंग साइड पे हूं, वहां सैमी ज़ेन का खून खोलेगा, ही विल अटैक कोडी रोड्स और सैमी ज़ेन का हील आर्क वहां से शुरू किया जा सकता है। WWE के पास काफी सारे मौके हैं। आप लोग अपने ओपिनियंस कमेंट्स में जरूर बताएं। मेरे हिसाब से हर एक फेटल 4-वे से कुछ कहानी निकल के आ रही है और इंटरेस्टिंग मामला हो जाएगा बहुत ज्यादा। अपने ओपिनियन जरूर डालें नीचे कमेंट्स में, और ऐसी और वीडियो के आइडियाज भी आप जरूर ड्रॉप कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।